हेलो गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, यानी कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि यहाँ पे जंक्शन और मिस्टर किम की बातों से हमें ये पता चल चुका है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के दोस्त बन चुकी हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच कोई भी अब ऐसा मैटर नहीं रहा जिससे इन दोनों को कोई प्रॉब्लम्स हो। अब यहाँ पे ये लोग काफी अच्छी तरह से थोड़े समय स्पेंड करते हैं, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी देर के लिए छत पे जाते हैं और हमेशा की तरह एक दूसरे से बातें करते हुए और ड्रिंकिंग करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पे हम लोग यूनसू को देखते हैं जो कि अपने घर पे थी और वो अपने फ्रेंड से बताती है कि वह आज जंक्शन की मॉम से मिलने के लिए जाने वाली है, क्योंकि उसने सुना है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद वो सबसे पहले जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अब यहाँ पे यूनसू जंक्शन को हाई कहती है, जिसके बाद वो उसकी मॉम से मिलने के लिए छत पे चली जाती है। लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम काफी उदास बैठी हुई थी, जिसके बाद वो उनके पास जाती है और वो थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ये यहाँ पे काफी उदास थे, इसलिए यूनसू उन्हें कुछ टिप्स देती है, जैसे कि वे चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं और उसे काफी खुश हो जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग्स करते हैं। अब यहाँ पे तो जंक्शन की मॉम एक चश्मा लगा लेती है, जिसके बाद इनके आसपास के लोग इन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे काफी गुड लुकिंग दिख रही थी। अब यहाँ पे जब वे दोनों नोटिस करते थे, यूनसू वहाँ पे मुस्कुराने लगती है और यहाँ पे तो जंक्शन की मॉम उसे कहने लगती है कि आज भी उसकी उम्र नहीं ढली है। अब ये दोनों यहाँ से बातें करते हुए जा ही रहे थे, लेकिन वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं, जहाँ पर जब वे अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो उनकी मैनेजर उन्हें बताती है कि उनसे मिलने के लिए यूनसू की मॉम आई हुई है। अब जब मिस्टर किम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे यूनसू की मॉम उन्हें थैंक्स कहती है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन में उनकी मदद की थी और एक अच्छे से डॉक्टर से उनका ऑपरेशन भी करवाया था, जिसके कारण वे पूरी तरह से ठीक है। अब बातें खत्म करने के बाद वे घर पे चली जाती है। वहीं पे हम जंक्शन के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे दो लेडीज आई हुई थी और इन दोनों के कैरेक्टर को देख के मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि ये पहले से मुझे रिपोर्टर्स लग रही थी। अब मैनेजर उन्हें तो उनका सीट दिखा देती है, लेकिन यहाँ पे वो मैनेजर को कहती है कि बाकी रेस्टोरेंट में जब वे दोनों जाते हैं तो वे लोग कैमरा को सामने रख सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये रेस्टोरेंट पे भी उन्हें परमिशन मिलती होगी। अब यहाँ पे मैनेजर भी उन्हें हाँ कह देती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों रिपोर्टर्स की तो कोई ना कोई चाल थी। लेकिन तभी मैनेजर को यूनसू की मॉम कॉल करती है और उसे बताती है कि वो जंक्शन से बातें करना चाहती है। अब मैनेजर मोबाइल लेकर जंक्शन के पास पहुँचती है, जहाँ पे यूनसू की मॉम उसे कहती है कि वह कल जंक्शन से मिलना चाहती है और इसलिए वे उसके रेस्टोरेंट में आएंगी। अब जंक्शन में काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से खाना को बनाता है। वहीं पे वे दोनों लेडीज जो कि रिपोर्टर्स थे, वे अपने अपने कॉफी पी लेते हैं और थोड़ा सा लंच करने के बाद वे मैनेजर को पैसे पे करने के बाद चली जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे यूनसू अपने फ्रेंड्स के साथ और पार्क के साथ अपनी स्क्रिप्टिंग के बारे में सोच रही थी और उन लोग की स्क्रिप्टिंग तो हो चुकी थी, लेकिन वे लोग अपने कास्ट के बारे में सोच रहे थे कि वे लोग किसे कास्टिंग करेंगे। अब वे लोग काफी परेशान थे, इसलिए मिस्टर किम के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मामला उलझ जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में जिहा चली आती है। अब यहाँ पे जिहा ने भी अपने फर्स्ट जामा की रिलीजिंग के बारे में पहले से टेंशन में थी, जिसके बाद वो सेकेंड जामा की स्क्रिप्ट भी लिख चुकी थी और वो भी अपने कास्टिंग के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ पे तो मिस्टर किम उन दोनों की बातों को थोड़ा सा भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे दोनों यहाँ पे तुम मैं की तरह लगातार बोले जा रहे थे। अब मिस्टर किम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जिया वहाँ से डायरेक्टर मीन के साथ चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे तो यूनसू से कहने लगती है कि वह अभी भी बड़बोली है और वह समझदार कब बनेगी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली तौर पे वो कह रही है। थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर किम काम करने लगते हैं तो मैनेजर उनके पास एक गिफ्ट लेके आती है और वह बताती है कि यह गिफ्ट जंक्शन के तरफ से आया था। अब यहाँ पे जब मिस्टर किम उसे खोलते हैं तो उसके अंदर केक था और उसमें एक लेटर
लेटर था। लेटर में लिखा हुआ था कि यह केक जंक्शन ने मिस्टर किम के लिए भेजा है क्योंकि आज मिस्टर किम का बर्थडे है, यानी कि आज मिस्टर किम का बर्थडे है और वे आज 39 साल के हो चुके हैं। भाई कोई मुझे बताओ, इंडिया में तो यहाँ पे 23 और 28 साल के बीच में लोग शादी कर लेते हैं और वहाँ पे तो 39 साल के भी हो चुके हैं। बट खैर हम लोग फर्स्ट टाइम मिस्टर किम को ये बिहेवियर देखते हैं कि वे अपनी उंगली से केक को निकाल कर चाट रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जंक्शन को देखते हैं जो कि यूसु को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अब यहाँ पे ये दोनों हमेशा की तरह फिर से मिलते हैं, जिसके बाद इन दोनों में हमेशा की तरह पुरानी बातें यानी कि लव वाली बातें शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के बीच में हमारे वे दोनों कैरेक्टर्स यानी कि पार्क बो और यूसु की फ्रेंड जो कि अभी भी ऑफिस में थी और वे लोग काफी टेंशन में थे। यहाँ पे तो पार्क बो से मस्ती करने की कोशिश करता है और डेटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पे यूसु की फ्रेंड हमेशा की तरह मना कर देती है और वो मना करके जाने लगती है। लेकिन पार्क वो कहाँ मानने वाला था। वहीं पे हम लोग जिया को देखते हैं जो कि चैंग से मिलने के लिए तो पहुंचती है, लेकिन चैंग हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे यूसु की मॉम जंक्शन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वहाँ पे उनके साथ यूसु भी थी। अब यहाँ पे जंक्शन उनके साथ थोड़े समय के लिए टाइम स्पेंड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जंक्शन की मॉम चली आती है, जिसके बाद वे अपने हाथ में गुलदस्ता लेके आए हुए थे, इसलिए वे यूसु को दे देते हैं। अब यहाँ पे तो हम यूसु की मॉम का रिएक्शन देख ही सकते हैं क्योंकि वह सबसे पहले जंक्शन की मॉम की केयर कर रही है। अब यहाँ पे जंक्शन और यूसु अपने अपने मॉम को एक दूसरे के साथ थोड़े समय स्पेंड करने के लिए छोड़ देते हैं और वे लोग किचन में जाकर डिनर बनाने लगती हैं। अब वहाँ पे ये दोनों लोग खाना बना रहे थे, लेकिन वहीं पर यूसु की मॉम और जंक्शन की मॉम एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे तीर और तोप आराम से चल रहे थे, लेकिन वो भी मजाकिया स्टाइल में। अब जब यहाँ पे जंक्शन और यूसु आते हैं तो वे दोनों कुछ भी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जहाँ पे उनसे मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आया हुआ था और वह एक फ्रिज का विज्ञापन करवाना चाहता था, वो भी जंक्शन से, इसलिए वह मिस्टर किम से बातें करता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम उसकी शर्तों को पढ़ते हैं और वो जंक्शन को भेज देती हैं, जिसके बाद जंक्शन के पास इस फाइल को भिजवा देती हैं। अब वो रात को जंक्शन उस फाइल को पढ़ ही रहा था, लेकिन मिस्टर किम वहाँ पे चले आते हैं और उसे पूछती हैं। अब यहाँ पे तो जंक्शन हमेशा के जब मिस्टर किम पे ऊपर भरोसा करने लगा था, इसलिए वो तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों में थोड़ी देर बातें होती है और मिस्टर किम जंक्शन को बाय कह के चले जाते हैं, जिसके बाद जंक्शन पहुंचता है यूसु के पास और वे दोनों वहां पे फिर से बातें करती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंक्शन यूसु को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए चाहता है तो वहाँ पे यूसु की फ्रेंड भी उसके साथ जाती है। अब ये दोनों तो ऑफिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन मिस्टर किम वहाँ पे जंक्शन और यूसु को एक दूसरे के साथ दिखती है और इस बार वे पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि वे क्या करें, जिसके बाद वे किसी प्रकार से जंक्शन के पास जाते हैं और उसे हाय कहते हैं और गुड मॉर्निंग कहने के बाद वे कहते हैं कि वे थोड़ा समय के लिए बिजी है, इसलिए वे उससे बाद में बातें करेंगी और वहां से चली जाती हैं। अब जंक्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा तो नर्वस था, लेकिन वो भी यूसु को बाय कह के चला जाता है। जिसके बाद जंक्शन अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है और वो वहाँ पे मिस्टर किम के द्वारा दिए गए फाइल को पढ़ता है, जिसमें उस फ्रिज में विज्ञापन करने की शर्तें थी। अब इस फाइल को पढ़ने के बाद वह मिस्टर किम के पास पहुंचता है, जिसके बाद वे दोनों हमेशा के लिए थोड़े समय के लिए टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं। अब मिस्टर किम से बातें करने के बाद जंक्शन घर पे पहुंचता है और नहाने के बाद वह यूसु को कॉल करता है, जहाँ पे इस बार वे दोनों नहीं मिलते, लेकिन वे दोनों बहुत सारी बातें करती हैं। फिर नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे तहलका मचने वाला था, यानी कि मिस्टर किम जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तभी वहाँ पर एक आदमी उनके पास एक फाइल को लेके आता है जो कि नेक्स्ट डे मैगजीन में छपने वाला था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वे दोनों लड़कियां जो कि रिपोर्टर्स थे, उन्होंने इसमें जंक्शन के रेस्टोरेंट के बारे में काफी उल्टा चीजें लिखी थी। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जंक्शन अपने हाथ में बिना ग्लव्स पहने हुए खाना बना रहा था। अब भाई इन्हें कौन समझाए कि जंक्शन के हमेशा हाथ कटते रहते हैं क्योंकि वो एक सेफ है और इसलिए उसने ग्लव्स थोड़ी समय के लिए नहीं पहने थे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे बात का बतंगर बना चुके थे। अब मिस्टर किम भी यह पढ़ के काफी हैरान होते हैं और वे इसके बारे में उस आदमी से पूछते हैं कि क्या इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है। तब वो आदमी कहता है कि इसका वही प्रभाव पड़ सकता है जैसा कि एलर्जी वाले कस्टमर के कारण प्रभाव पड़ा था,
यानी कि जंक्शन का रेस्टोरेंट पूरी से ठप हो जाएगा। अब मिस्टर किम तो यहाँ पे काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वे उसे कहते हैं कि वे उस रिपोर्टर से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद मिस्टर किम इसके बारे में बात करने के लिए जंक्शन के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर यूसु और जंक्शन पहले से बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ पे तो यूसु काफी सज धज के आई थी, इसलिए मिस्टर किम उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं और बहाना बना के पहले ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जंक्शन और यूसु एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं और काफी रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जंक्शन को कौन समझाए कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि अगर उसके रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम चली आती है तो फिर से बड़ा धमाका मच सकता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।